नमस्कार शिक्षक साथियों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 5 विषय हिंदी परीक्षा के पूर्व में हम बच्चों को कैसे तैयारी करें। यह हमारा सैंपल पेपर 1 है हिंदी का। इसके पूर्व हमने अंग्रेजी के सैंपल पेपर 1 को हल किया है। इसी तरह हम हिंदी के सैंपल पेपर को हल करते हैं, जिसके माध्यम से हम बच्चों की आने वाली वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकें। हम जब भी यह प्रश्नों को हल कराएं तो बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य है। हमें बच्चों को अपने श्यामपट्ट का उपयोग करके बच्चों को हम हल करा सकते हैं। उनका उपयोग हमें चेक करना है और जो भी बच्चों ने गलतियाँ की है उस पर हमें मार्किंग करना है और सुधार कार्य करना है। चलिए शिक्षक साथियों, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। यह जो प्रश्न पत्र है 2.5 घंटे का प्रश्न पत्र रहेगा। पूर्णांक 70। निर्देश: सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। उपहार में उपशब्द है, तो इसमें हमें देखना है। इसमें 4 विकल्प दिए हैं: अ सर्वनाम, बी क्रिया, स प्रत्यय, द उपसर्ग। तो यहाँ पे जो उपहार में जो उपशब्द है यह हमारा प्रत्यय है। प्रश्न 1 का उत्तर स। उसके बाद अगला 2 नंबर का, कृषि हेतु लिए गए ऋण से खरीदना उचित होगा। जो हम कृषि के लिए उधार या ऋण लेते हैं उसके लिए खरीदना उचित होगा। अ अच्छे अच्छे कपड़े, ब मोटरसाइकिल, स उन्नत बीज खाद व कीटनाशक, द खाने पीने का सामान। तो इसका सही उत्तर है उन्नत बीज खाद व कीटनाशक, स नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापानी युवक ने स्वामी राम तीर्थ को भेंट की। अ फूलों की टोकरी, ब सब्जियों की टोकरी, स फलों की टोकरी, द मिठाई की टोकरी। तो इसका उत्तर है स फलों की टोकरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। अ मेरा नया बचपन, ब पुष्प की अभिलाषा, स हम भी सीखें, द पन्ना का त्याग। तो इसका सही उत्तर है, इसका सही विकल्प है अ मेरा नया बचपन, मेरा नया बचपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, मैदान में खेल रहे हैं। अब यहाँ पे बहुवचन वाक्य हमारा, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा बच्चे, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर। इसका सही कोष्टक में से विकल्प होगा पाप। साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कोरोना दुर्ग की लड़ाई में खालिस्तान वीरगति को प्राप्त हुए। इसका सही कोष्टक में शब्द है तानाजी मालसुरे, तानाजी मालसुरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और ज्योतिष में रुचि रखने वाले खालिस्तान को बड़े गौर से देखते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा वेधशाला में, क्योंकि मंदिर में तो नहीं देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की कौन कौन सी घटना उनके पशुओं के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता है। हमें इन प्रश्नों को पाठ्यपुस्तक की मदद से बच्चों से हमें हल कराना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण चुनकर अलग कीजिए। यहाँ जो नीचे शब्द दिए गए हैं इन शब्दों से विशेषण छाट के लिखना है। नया जीवन, इसमें विशेषण नया। खुशबूदार फल, इसमें हमारा विशेषण है खुशबूदार। जलती दोपहरी, इसमें हमारा विशेषण है जलना या जलती। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उजाला, पुराना, अच्छा। उजाला का विलोम शब्द होगा प्रकाश, पुराना का विलोम शब्द होगा नया, अच्छा का विलोम शब्द होगा बुरा। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। यहाँ पे 3 शब्द दिए गए हैं प्रयास, करज और प्रसून। तो इनका सही शुद्ध रूप होगा प्रयास का प्रयास, करज, करज का कर्ज और प्रसून का प्रसन्न। प्रश्न 8, अपनी पाठ्यपुस्तक में से किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। अथवा हम भी सीखे अथवा पन्ना का त्याग कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियां अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ हमको बच्चों से निबंध लिखवाना है। मेरा प्रिय खेल, कंप्यूटर का उपयोग, मेरी शाला और सफाई का महत्व। किसी एक पे हमको 10 वाक्य बच्चों से
हल कराना है। अब यहाँ पे हमारा संस्कृत खंड आ गया है। प्रश्न 14, कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानी पूर्वत। कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों को उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अ वर्षे, वर्ष में एकादश मासा द्वादश मासा, वर्ष में कितने माह होते हैं? द्वादश मासा 12 माह। दीपावली खालिस्तान भवती, दीपावली मनाई जाती है कार्तिक माह से आषाढ़ माह से, तो इसका सही विकल्प होगा दीपावली कार्तिक माह से भवती। दूसरा, प्रश्न नाम एक पदेन उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। सप्ताह कति वासरा, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, यहाँ हमें लिखना है। उसके बाद ब छात्र कुत्र पठती, छात्र कहाँ पढ़ता है। और स नंबर का है कह श्वेत न भवती, कौन सफ़ेद नहीं होता, नहीं हो सकता। तो हम इस तरह से बच्चों से प्रश्नों को हल करा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रश्न नंबर 9 छूट गया था, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस गद्यांश को बहुत ही सावधानीपूर्वक हमें बच्चों से पढ़ाना है। विद्यार्थी जीवन में अभ्यास की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। जीवन के इसी काल में भावी जीवन की नींव पड़ती है। इस काल में जो विद्यार्थी निरंतर अभ्यास करके विद्या प्राप्त करते हैं वे आगे चलकर उच्च पदों पर आसीन होते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे जो कुछ पढ़ें या सीखें उसका अभ्यास अवश्य करें। अभ्यास के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं तथा उनमें निपुणता प्राप्त हो जाती है। तो हमें इस तरह से बच्चों को अपठित गद्यांश को हमें पढ़ाना है। उसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसमें जो प्रश्न 1 है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश में शीर्षक क्या होगा? विद्यार्थी जीवन में अभ्यास की भूमिका, ये हमारा शीर्षक होगा। उसके बाद प्रश्न 1, अभ्यास का क्या महत्व है? तो यहाँ हमें बच्चों को बोलना है कि आप इस गद्यांश को देखिए और उसके बाद में आप यहीं से इस प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप देख सकते हैं, अभ्यास के बल पर कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं तथा उनमें निपुणता प्राप्त होती है। यह हमारा प्रश्न 2 का उत्तर है। प्रश्न 10, हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने का हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ता है? पाठ्यपुस्तक की मदद से हम बच्चों को यह प्रश्न हल कराएंगे, अथवा या बच्चों से अगर प्रश्न 10 में ये नहीं बनता है तो हम बताएंगे कि प्रश्न 10 का आप ये नहीं बनेगा तो आप अथवा कर लीजिए। युद्ध के समय नौसेना क्या क्या कार्य करती है? प्रश्न 11, अपने भाई को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए, अथवा या अपनी माँ की बीमारी का कारण बताते हुए कक्षा अध्यापक को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। उसके बाद प्रश्न 12, ईदगाह अथवा रम्मो और कल्लो कहानी में से किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इस तरह से शिक्षक साथीगण हम बच्चों से परीक्षा पूर्व हम इन प्रश्नों को हल करा सकते हैं, जिससे आने वाले जो बच्चों की वार्षिक परीक्षा होगी उसमें भयमुक्त वातावरण बनाकर बच्चा अपने प्रश्नों को बहुत ही आसान और सरल तरीके से हल कर सकते हैं। शिक्षक साथियों, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।